आज सिंध का इलाका पाकिस्तान में पड़ता है। ये वही सिंध है जिस पर 8वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया और यहाँ पर इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन क्या आपको पता है कि सिंध के इस इलाके पर कभी कश्मीरी पंडितों ने भी शासन किया था। आज की कहानी में मैं आपको सिंध के आखिरी कश्मीरी पंडित राजा की कहानी सुनाऊंगा, जिसने सिंध के लिए अपना सिर कटा दिया था। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। जिस राजा की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम था दाहिर। दाहिर कश्मीरी पंडित थे और कश्मीरी पंडित कई सौ साल पहले सिंध के इस एरिया में बस गए थे। वैसे सिंध का इतिहास काफी पुराना रहा है। पहले यहाँ मौर्यों का कब्जा था, फिर 5वीं से लेकर 7वीं सदी तक राय वंश ने शासन किया। राय वंश के बारे में ज्यादातर जानकारी एक किताब चचनामा से मिलती है। इसके आखिरी राजा थे साहसी राय। कहते हैं उनकी कोई संतान नहीं थी। वहीं साहसी राय की पत्नी सुहानादी ने साहसी राय की मौत के बाद एक कश्मीरी ब्राह्मण से शादी कर ली, जिसका नाम था चच। और इस तरह से सिंध पर पहली बार किसी कश्मीरी ब्राह्मण का शासन शुरू हुआ। फिर चच की मौत के बाद गद्दी आई उनके बेटे के पास, यानी कि दाहिर के पास। लेकिन दाहिर सिर्फ अपने पिता की मौत के बाद राजा नहीं बने, बल्कि उनके राजा बनने की एक कहानी है जो कि बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि दाहिर को किसी ज्योतिषी ने बताया था कि उनकी बहन जिससे शादी करेंगी वही सिंध पर राज करेगा। यह बात सुनकर दाहिर ने तय किया कि वो उसके साथ शादी करेंगे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सिर्फ नाम की शादी थी। फिर शादी के बाद दाहिर सिंध के राजा बन गए। राजा दाहिर के राज में सिंध खूब फला फूला। उन्होंने पश्चिम में मकरान, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात, तो पूर्व में मौजूदा मालवा के सेंटर से लेकर राजपुताने तक और उत्तर में मुल्तान से गुजरकर दक्षिणी पंजाब तक अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। मुमताज पठान तारीख सिंध में लिखते हैं कि राजा दाहिर इंसाफ पसंद राजा थे। उनके राज्य में 3 तरह की अदालतें हुआ करती थी। इसमें कोलास, सरपनास और गनास, ये 3 अदालतें थी। बड़े मुकदमे राजा के पास जाते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखते थे। अब सिंध में उस टाइम पर जमीन और समुद्री दोनों तरह से व्यापार होता था। इस व्यापार की बदौलत दाहिर का राज्य बहुत तरक्की कर रहा था और इतनी तरक्की की वजह से आक्रमणकारियों ने भी इस पर हमले किए। ये आक्रमण कहां से होते थे? तो अरब के देशों की तरफ से होते थे। 9वीं सदी के मुस्लिम इतिहासकार अल बालाधुरी के हिसाब से कुल मिलाकर अरब की तरफ से सिंध पर 15 बार आक्रमण हुए। इसमें से 14 बार वो फेल हो गए, लेकिन 15वीं बार एक अरब कमांडर सिंध को जीतने में कामयाब हो गया। इस कमांडर का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन कासिम ने सिंध पर हमला क्यों किया? असल में इसके पीछे 2 बड़ी घटनाएं थी और दोनों घटनाएं बगदाद के गवर्नर से जुड़ी थी। पहली यह थी कि बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ ने 2 लोगों की मौत की सजा सुनाई। इनके नाम थे माविया बिन हारिस अलाफी और मोहम्मद बिन हारिस अलाफी। ये दोनों यहां से भाग निकले और दाहिर के दरबार में पहुंच गए। गवर्नर ने दाहिर को एक लेटर लिखा और इन दोनों को वापस मांगा, लेकिन दाहिर ने मना कर दिया। इस तरह से अरब के देशों से दाहिर की दुश्मनी हो गई। फिर अगली घटना होती है। चचनामा के हिसाब से श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर हुज्जाज को जहाज में कुछ तोहफे भिजवाए, लेकिन इस जहाज को सिंधु नदी के दीबल बंदरगाह के पास लूट लिया गया। इस जहाज में कुछ औरतें भी थीं जो भाग निकली। उन्होंने गवर्नर हुज्जाज को लेटर लिखकर मदद मांगी। इसके बाद गवर्नर ने राजा दाहिर को फिर से लेटर लिखा और उनसे लूटा हुआ माल और औरतें वापस मांगी। लेकिन राजा दाहिर ने कहा कि वो मदद नहीं कर सकते, क्योंकि घटना जो है वो उनके इलाके में हुई नहीं। दाहिर के रिस्पॉन्स से गुस्सा होकर हुज्जाज ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। 6000 की फौज लेकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध की ओर रवाना हुआ। फिर साल 708 में कासिम ने एक एक करके सिंधु नदी के वेस्टर्न एरिया को जीत लिया। इस युद्ध के बारे में तो ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती, सिवाय इसके कि सिंधु नदी पर मोहम्मद बिन कासिम का सामना राजा दाहिर की सेना से हुआ। इस युद्ध में राजा दाहिर की मौत हो गई और कासिम ने उनका सिर काटकर गवर्नर हुज्जाज के पास भेज दिया। इस तरह से दाहिर की मौत के साथ सिंध पर कश्मीरी पंडितों का शासन भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिंध पर राज करने वाले आखिरी कश्मीरी पंडित राजा की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।